हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है शनिवार की वीडियो और ये वीडियो पहले जाना चाहिए था बट फिर मैंने संडे वाला पहले पब्लिश कर दिया और ये मैं बाद में। यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं बेडशीट चेंज करने लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये जो गद्दे हैं ये चेंज कर देती हूँ। बाहर वाले अंदर लेकर आ जाती हूँ और अंदर वाले बाहर, क्योंकि वो गद्दे काफ़ी मोटे हैं, सॉफ्ट है, मतलब वो अच्छे हैं। तो ये हमने ना हमारे गांव में एक फैक्ट्री है, शायद वहाँ से लिए थे और ये ज़्यादा वो नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है बिल्कुल ही। मतलब मैं क्या बताऊँ कैसे हैं ये। तो फिर मुझे लगा कि चलो ये जो बेडशीट है जो आपने देखी ये मैंने रखी हुई है ताकि जो डस्ट है वो अंदर बॉक्स पे ना पड़े, बट फिर भी चली जाती है। तो इस पर भी बहुत मिट्टी थी। फिर मैंने सोचा ये बेडशीट मैं बाहर लेकर जाती हूँ और मैं कोई और डाल देती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैंने कभी भी आज तक डायरेक्ट जो गद्दे हैं वो ना तो बाहर डाले हुए हैं और ना अंदर वाले बेड पर। मैं हमेशा कोई ना कोई कपड़ा डालकर कॉटन का फिर जो गद्दे हैं फिर मैं इनको लगाती हूँ, क्योंकि डस्ट है ना वो कहीं कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। यहाँ पर ये जो बेडशीट है वो मैंने डाल दी है और फिर मैं जाऊँगी गद्दे लेने के लिए। तो गद्दे इतने हैवी भी नहीं होते हैं कि हम उठा ना पाएँ, तो मैं तो ऐसे ही चेंज कर लेती हूँ जब मेरा मन करता है। तो बस इसको अच्छे से मैंने डाल दिया है। कहीं से भी मुझे ऐसा लगा कि जहाँ से सेट नहीं की है तो वो मैंने बाद में कर दी थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर गद्दे लगाऊंगी ना तो ये बेडशीट अपने आप भागने लगेगी। तो फिर मैंने बाद में भी इसको सेट किया था। तो बस जी फिर मैं चली गई थी बाहर और बाहर भी बहुत सारा सामान रखा हुआ था, उसको पहले साइड किया, फिर मैंने सारा सामान उठाया और बाद में जे गद्दे को अंदर लेकर आई। तो ये जो कवर है ये मैंने इस पर लगाए, कवर दोनों पर ही मैं लगा कर रखती हूँ। तो ये बहुत अच्छे थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चेक वाले प्रिंट में थे और काफ़ी अच्छे निकले थे। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया है और अब मैंने जो बेडशीट है वो भी निकाल ली थी, जो कि मैंने वॉश करके रखी हुई थी। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा सारा काम करना है, तो मुझे लगा पहले ये जो काम है मैं ये निपटा लेती हूँ। और ना यहाँ पर लेट कर देख रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा था। तो ये देखिए मेरी मस्ती, मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। तो फिर मैं उठ गई और अब अंदर वाला तो सब सेट हो गया था, लेकिन बाहर वाले को भी मुझे सेट करना था और उस पर भी मैं ऐसे ही करूँगी। ये जो बेडशीट है उसको भी मैं अच्छे से डालकर फिर जो गद्दे हैं फिर लगाऊंगी। मिट्टी की वजह से ना इतनी ज़्यादा ख़ारिश हो रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी, मुझे ऐसे था कि मैं जल्दी जल्दी से अपना काम करूं और बाद में फिर मैं नहाने चली जाऊं। लेकिन मैं पूरा काम करने के बाद ही नहाती हूं, क्योंकि वरना वापस से वही फिर डस्ट और वही फिर गर्मी है ना। तो यहाँ पर बस मैंने अपने बालों को अच्छे से बांध लिया है। तो जो जहाँ पर जो मैंने बेडशीट है वो भी अच्छे से लगा दी है और अब मैं लेकर आऊँगी गद्दे। तो ये तो बिल्कुल ही हल्के से हैं, बिल्कुल ही मतलब बच्चा भी उठा सकता है, इतने ज़्यादा ये हल्के हैं। सभी ने जो नाश्ता था वो कर लिया था, सब आपको अपने काम और बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने अभी खाना नहीं खाया है। मैं काम करूँगी और फिर खाऊँगी आराम से। तो कद्दू रखे हुए हैं और देखती हूँ कि पहले था कि मैं उसको ऐसे ही बना लेती हूँ या फिर कोफ्ते बना लेती हूँ, लेकिन एक दिन पहले मैंने ऐसे ही जो दूध वाला कद्दू था वो इनको बहुत पसंद है तो वो बना लिया था। लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि मैं जो दोपहर के टाइम है या तो कोफ्ते बनाऊंगी, लेकिन मेरा मन कोफ्ते खाने का है। मैं सब्ज़ी के बिना ही उनको खाती रहती हूँ। तो खैर वो तो मैं, लेकिन बनाए मैंने कोफ्ते ही थे। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट है ये भी डाल दी है और ये जो रूम है ये भी हो चुका है सेट।
और ना मुझे इतनी प्यास लग रही थी, मुझे ऐसे हो रहा था कि मैंने तो पता नहीं कितने दिन हो गए पानी ही नहीं पिया था। तो फिर मैंने अच्छा सा ठंडा ठंडा पानी लिया और फिर जाकर मुझे थोड़ा सा आराम मिला। और ये जो टेबल है इसको मुझे दूसरी मतलब आप समझ सकते हो कि इसके जो ड्रॉ है ना वो खुलते नहीं है, तो फिर मुझे इसके ड्रॉ इधर अपनी मतलब रसोई वाली साइड करने पड़े इस तरह से। तो बेड को थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ा था और फिर मैं आ गई थी अंदर। और यहाँ पर ना मेरे पास कुछ मोती रखे हुए थे ब्लैक कलर के, तो इनका ना मैं कुछ बनाने वाली थी, तो वही देख रही थी। तो मुझे लगा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये मैंने इतना बना लिया था। तो हुआ ये कि ये जो थ्रेड था ना ये बिल्कुल छोटा रह गया था, और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो निशान है ना ये मुझे मेरे ऊपर चाशनी गिर गई थी। 5-6 मंथ हो गए हैं, चाशनी थी बिल्कुल गरम, बिल्कुल गरम। तो इसका जो निशान था वो गया ही नहीं था। तो यहाँ पर ना बस इसमें मुझे ये मतलब क्या बताऊँ मैं, ये जो लॉक रहता है ना ये मैंने उल्ट पुल्ट कर दिया था, लेकिन अच्छे से देखकर नहीं लगाया था और सारी मेहनत बेकार चली गई। और ये मुझे लगता था कि एडजस्ट हो जाएगा जी। अब मुझे जे इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो बस यही मुझे लगा मैं बना लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अब ये सारा मुझे वापस से फिर से बनाना पड़ेगा। मुझे ना ऐसे छोटे छोटे काम करना अपने हाथ से बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और मैंने ना एक पायल बनाई थी घर पर खुद से, और वो इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और मेरे पास अभी भी रखी हुई है। जो घुंघरू मिलते हैं ना मार्केट से उससे, और काले जो मोती रहते हैं उससे मैंने बना ली थी। बहुत सुंदर बनी थी। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से बनाती जाऊँगी इसको। हालांकि ना इसमें टाइम लग गया था, लेकिन मैंने जो जो वीडियो है वो मैंने फास्ट की हुई है। का जो काम है वो तो मेरा हो गया था, लेकिन अब मुझे ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा ना मैं इरिटेट होने लगती हूँ जब मेरा कोई काम पड़ा हुआ हो पेंडिंग। तो जब तक मैं नहीं करती हूँ ना मैं परेशान होती रहती हूँ। जब मैं सारा काम कर लेती हूँ ना फिर मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ मैंने ये जो काम था अपना पूरा समेट लिया है। फिर मैं आराम से अपना जो दूसरा काम है वो करने बैठ जाती हूँ। पहले मैं क्या करती थी ना, जो मिट्टी वाले पॉट रहते हैं उसको ना मैं पेंट करती, फिर उस पर मिरर लगाती। मुझे ऐसे काम करना मेरा अंदर से मन खुश हो जाता है। मैं ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये मैंने बना लिया है। ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि ये ना क्रिस्टल जो मोती रहते हैं ये वो थे, ये शाइन करते हैं, बहुत शाइन करते हैं ये। मेरी भांजी है वो आई हुई थी और वो यहाँ पर मेरे साथ डांस कर रही थी। और जब उसकी निगाह कैमरे पर पड़ी तो वो भागने लगी, उसकी हंसी निकल गई। तो यहाँ पर हम दोनों ना बातें कर रही थी। और ऐसे ही करते हैं हम दोनों, डांस करते करते कुछ भी ऐसे मस्ती करते करते जो अपनी बातें हैं वो करते रहते हैं। कभी हमारे पास बस जो लड़कियों का सामान होता है उसकी बातें चल रही थी हमारी। और ऐसे ही हमने बहुत सारी बातें कर ली थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी हाँ बस लड़कियों के पास इयररिंग्स की बातें, अपने कपड़ों की बातें, ऐसे ही चलता रहता है। कभी वो मुझे घुमा रही थी, कभी मैं उसको घुमा रही थी। हम दोनों मामी भांजी काम फ्रेंड्स की तरह ज़्यादा रहते हैं। और जब मेरी शादी हुई थी तो तब इसकी जो एज थी वो 8 साल की 9 साल की ऐसे थी। तो तब से हमारी जो बॉन्डिंग है वो ऐसी फ्रेंड्स की तरह है। और बस हम ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं दोनों। मैं नहा धो आई थी और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे बनाने थे कोफ्ते।
तो उसकी तैयारी में लग गई हूँ और जी मैडम भी यहीं पर है और हम भी बातें भी करते जा रहे हैं और मैं अपना काम भी करते जा रही हूँ। तो मुझे कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मुझे रूखे खाने को मिल जाए ना, मुझे लगता है मैं सारे खा जाऊँ। और मैंने आज भी ऐसे ही किया। जब मैं बना रही थी ना, मैंने इतने सारे तो खुद ही खा लिए थे। तो बच्चों ने नहीं खाए थे क्योंकि उनको कफ़ हो रखी है, तो फिर वो मैं उनको अवॉइड करती हूँ। लेकिन जब वो ठीक होते हैं तो वो भी खा लेते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर बस मैंने इसको कद्दू को कस रही हूँ। तो बाद में बस इसको फिर मैं साफ़ पानी से वॉश करूँगी। और जहाँ पर ये बच्चे हैं, ये भी आ गए हैं यहाँ पर। कद्दूकास करते करते ना, जहाँ पर मेरा जो नेल था वो भी छिल गया था। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। इसको मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी ताकि जितना भी पानी है वो निकल जाए। और फिर मैं जो बेसन है उसको छान लूँगी। पहले मैं छान नहीं रही थी, लेकिन फिर जैसा कि आपको पता ही है, ये जो मंथ है इसमें जो कीड़े हैं वो पड़ जाते हैं। तो फिर मेरा मन नहीं माना, तो फिर मैंने इसको अच्छे से छाना, देखा और फिर मैं इसके बनाऊंगी पकौड़े। और जहाँ पर मैंने अपने हिसाब से मिर्च, नमक, हल्दी सब कुछ ऐड कर लिया था। और पानी की ज़रूरत तो मुझे पड़ी ही नहीं क्योंकि इतना पानी वैसे ही जो कद्दू है इसमें रहता है। तो फिर मुझे जो बेसन है वो कम लगा, तो हाथ मेरा गंदा था और मैं एक हाथ से छान रही थी और बड़ी मुश्किल से मैंने इसको छाना था। ये तो खैर बनने में टाइम लगा रहे थे, तो फिर मैंने बच्चों को जो रोटी थी वो बनाकर दे दी थी और बाद में जो अपना काम था वो मैं करने लगी थी। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है स्टार्ट। और मैं चम्मच की सहायता से बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि क्यों खामखा मैं अपना हाथ ख़राब करूँ। और आपको दिखा रही थी भी, आप सब भी खा लीजिए और मैं भी खा रही हूँ। तो मैं ज़्यादातर चम्मच से ही जो बनाती हूँ क्योंकि फिर ना पानी की अगर थोड़ी सी भी छींट चली गई ना ऑयल में तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। क्योंकि मैं अपना हाथ ना फिर पानी में डिप करती हूँ और इसको साफ़ करती हूँ, फिर वापस से वही घोल में ऐड करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि चम्मच ही ले लो और अच्छे से बन जाते हैं। तो ये देखिए ये बन रहे हैं। और बाद में मैंने इसकी जो सब्ज़ी थी वो बना ली थी और वो मैंने शूट नहीं किया था। तो बस जो ग्रेवी है वो बनाई और जे ऐड किए, 2-3 जो उबाल थे वो लगाए, दैट्स इट और रेडी थी। तो हमें इस टाइम पर जो मंडी था वो भी जाना था, तो कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें थी वो लेकर आनी थी। साथ के साथ ही मैंने जो सब्ज़ी थी बना कर रख दी थी और आटा मैं लगा कर गई थी मार्केट जाने से पहले। क्योंकि आकर फिर ना थकावट होती है और फिर मुझे ऐसे इजी रहता है कि सारी चीज़ें रेडी हो, सिर्फ चपातियाँ सेकनी है। तो बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय।